हाय गाइस, वेलकम टू टेक ऑन ट्रेंड। इस सेल में आप में से बहुत सारे लोगों ने नए नए आईफोन लिए। आईफोन 11, 12, 13 तो बहुत ज्यादा बिका है, पर सैडली बहुत सारे लोगों ने 12 बजे एग्जैक्ट ऑर्डर कर दिया था आईफोन 13 का, पर फिर भी फ्लिपकार्ट ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। तो ये काफी बुरा रहा और धीरे धीरे प्राइस भी इंक्रीज होता रहा। पर बहुत सारे लोगों ने आईफोन 13 50,000 से कम में भी ऑर्डर किया है। पर कुछ लोग इतना ज्यादा वेट करते हैं पूरा साल, पर फिर भी उन्हें आईफोन 13 उस प्राइस में नहीं मिला जितना वो अफोर्ड कर पा रहे थे। तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी गेम खेल दी Amazon और फ्लिपकार्ट ने। चलिए बेसिकली आज की हमारी वीडियो जो आईफोन के नए यूजर हैं उनको कुछ टिप्स बताते हैं ताकि आपका आईफोन सही रहे, आप ज्यादा टाइम तक उसे यूज कर पाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आईफोन के बारे में कुछ नई चीजें आप सीख पाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वारंटी और इंश्योरेंस की। देखो, जब भी आप नया आईफोन लेते हो तो 1 साल की वारंटी आपको एप्पल की तरफ से मिल जाती है, वो भी इंटरनेशनल। किसी भी कंट्री में जाओ आपको वारंटी मिलेगी। पर इसके बारे में बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं कि कोई भी फोन में दिक्कत आ जाती है तो एप्पल नया फोन रिप्लेस करके दे देता है, पर ऐसा नहीं होता है। जो आपको फोन मिलता है, जो एप्पल की वारंटी आती है, वो कुछ इस तरह से वर्क करती है। अगर एप्पल की तरफ से कोई मिस्टेक होती है जब फोन मैन्युफैक्चर होता है उस टाइम, मतलब गलती एप्पल की है, तो फिर आपको वहां पर नया फोन दिया जाएगा या फिर उस फोन को ठीक करके दिया जाएगा। और सेम ही कंडीशन अप्लाई होती है जब आपके उस फोन के सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आती है, उसके ओएस में जो iOS यूज करते हो आप, उसमें कोई दिक्कत आती है, तब एप्पल उसे ठीक करके देगा। और अगर आप खुद से सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करते हो तब भी आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। तो अब आपको इतना पता चल चुका है जो एप्पल की वारंटी होती है वो इस तरह से वर्क करती है। अगर आपने खुद से फोन से फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली आपसे डैमेज हुआ है तो फिर आपको उसके ऊपर वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। अब सेकंड थिंग, बात करें इंश्योरेंस की, तो जब मैंने अपना फर्स्ट आईफोन लिया था तो मैंने उसकी इंश्योरेंस करवाई थी। और इंश्योरेंस काफी काम की होती है। अगर आपका फोन कहीं डैमेज हो जाता है तो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, जैसे हम गाड़ियों की इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। वैसे आईफोन भी महंगे होते हैं, तो आप भी बहुत सारी कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो इंश्योरेंस करवा सकते हो। अब आपको थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ कि किस तरह की इंश्योरेंस करवानी चाहिए आईफोन के साथ में। देखो, 2000 से 7-8 हजार तक 10,000 तक इंश्योरेंस हो जाती है। इंश्योरेंस के टाइप होते हैं, कुछ होते हैं 50% क्लेम, कुछ होते हैं फुल 100% क्लेम, कुछ होते हैं 90% क्लेम। तो मोस्टली मैं 90% क्लेम वाली ही इंश्योरेंस करवाता हूँ अपने आईफोन्स की। तो उसमें बेनिफिट ये रहता है, ल्यूक के डैमेज इंक्लूड हो जाता है, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब किसी तरह से आपके फोन को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो 90% इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देते हैं, बाकी 10% जो वो आपको देना पड़ता है। मतलब 1 लाख का फोन है तो 90,000 कंपनी वाले दे देंगे, 10,000 आपको खुद से डालना पड़ेंगे, फिर आपको नया फोन मिल जाएगा। पर एक बात का आपने ध्यान रखना है, जिस भी कंपनी की आप इंश्योरेंस ले रहे हो अपने फोन के लिए, वो कंपनी आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइड करवाती है, वरना आपके चक्कर लग जाएंगे इधर उधर ऐसे ही। और उस कंपनी की रेटिंग रिव्यूज देखना भी जरूरी होता है। चलिए जब नेक्स्ट बात करते हैं आपके फोन के प्रोटेक्शन की, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन में। तो हमारा जो आईफोन 11 है और इससे पीछे वाले मॉडल्स है, इनके डिस्प्ले जो है इनमें इजीली स्क्रैच नहीं आते हैं। और आईफोन 11 के आगे वाले जितने फोन है उनमें सेरेमिक शील्ड यूज करता है एप्पल। है तो बहुत टफ है, सॉलिड है, इजीली टूटती नहीं है। पर जब भी आप नया आईफोन ले रहे हो आईफोन 11 से ऊपर, तो तुरंत उसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा लें, वरना उस फोन में स्क्रैच आ जाते हैं और वो इस तरह से बहुत ज्यादा भद्दे लगते हैं। और जब आप फ्यूचर में फोन को सेल करोगे तो उस टाइम पर उस फोन की वैल्यू कम हो जाएगी। और रही बात फोन के केसेस की, तो एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो उसे आप चेक कर लेना। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अपने फोन के लिए नया केस लेने की, तो उस वीडियो को जरूर चेक करना। ऑनलाइन जितने भी केस आते हैं, मैंने सभी ब्रांड के ऑर्डर किए थे और उन सभी का मैंने रिव्यू किया है, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगी कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं बैटरी की। तो हमारे आईफोन की बैटरी होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आईफोन में आप बैटरी हेल्थ परसेंटेज भी देख सकते हो। तो जो बैटरी हेल्थ परसेंटेज होती है उसे आप मेंटेन करके रख सकते हो। उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होती है। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आपके आईफोन की जो बैटरी हेल्थ होती है वो ज्यादा टाइम तक चलेगी और जल्दी कम नहीं होगी। नंबर 1, जब भी आप अपने फोन में गेमिंग करोगे या फिर कोई भी हैवी वर्क करोगे तो आपने अपने फोन को साथ में चार्ज पर नहीं लगाना है। फोन हीट होगा, उससे बैटरी हेल्थ जल्दी खराब होती है। और अगर आप वायरलेस चार्जिंग को यूज कर रहे हो, तो अगर आपको फोन हीट है तो वायरलेस चार्जिंग बिल्कुल भी यूज मत करना। अपनी कार में भी अगर आप वायरलेस चार्जिंग का यूज कर रहे हो तो एसी लगा के रखो, वरना फोन की बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। और थर्ड पार्टी चार्जर आपने यूज कम करना है, या फिर वो पीडी सर्टिफाइड हो, या फिर उसकी वजह से आपको फोन हीट नहीं हो रहा हो। एप्पल का ओरिजिनल चार्जर यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा रहता है आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ के लिए। ओरिजिनल एप्पल के चार्जर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने परचेज करना है तो चेक कर लेना। और आपके फोन के बैटरी सेक्शन में एक सेटिंग होती है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, वो आपने अनेबल रखनी है, उसे बंद
नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आईफोन हमारे IP रेटिंग के साथ में आते हैं। आईफोन 11, 12, 13, 13 प्रो, इनका मैंने खुद वाटर टेस्ट किया है, सर्वाइव कर जाते हैं, पर फिर भी फोन में दिक्कत आ जाती है। वो आपको बताता हूँ क्या आती है और किस वजह से आती है। तो जब भी आप अपने फोन को अगर पानी के अंदर लेके जा रहे हो तो फिर आपने एक बात का ध्यान रखना है, वो पानी गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें डस्ट रहेगी तो आपके स्पीकर और माइक के अंदर वो डस्ट चली जाएगी, फिर माइक अच्छे से ऑडियो कैप्चर नहीं कर पाएगा। जब आप कॉल पे किसी के साथ बात करोगे तो दिक्कत आएगी और स्पीकर्स की आउटपुट भी कम हो जाती है। फिर आपको अपना आईफोन एप्पल केयर सेंटर लेके जाना पड़ेगा, फिर वो उसे ओपन करेंगे, क्लीन करेंगे, तब जाके फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस सारे लफड़े से बचने की ऑप्शन यही है कि आप गलती से भी अपने आईफोन को गंदे पानी में मत लेके जाना। वाटर टेस्ट हमने की है, इनके सर्वाइव कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नया आईफोन लेते हो तो उसमें एक नई एप्पल आईडी बनाते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसमें अपनी जीमेल आईडी यूज करते हैं अपने आईफोन के लिए, पर ज्यादा अच्छा ये रहता है कि आप एक न्यू एप्पल आईडी क्रिएट करो जो कि iCloud.com होती है। नॉर्मली हम यूज कर लेते हैं gmail.com वाली, पर आप iCloud.com वाली यूज करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। और जब आप नई आईडी यूज करते हो तो उसके साथ में आपको बहुत कुछ फ्री मिल जाता है। 6 मंथ का एप्पल म्यूजिक फ्री मिल जाता है, एप्पल टीवी फ्री मिल जाता है, एप्पल आर्केडिया फ्री मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यूज कर लेनी चाहिए, फ्री में मिलती रहती है। और कुछ और भी तरीके हैं जिससे आप बाद में भी फ्री में ये सारी चीजों को फायदा उठा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊं तो जरूर बताना। मैं तो भाई अभी तक भी एप्पल म्यूजिक का फ्री में यूज करता हूं, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं जब से मुझे कुछ टिप्स पता लगी हैं इस तरह की। और जो आपकी एप्पल आईडी होते हैं, फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करते हो उसे, वहां पर सिक्योरिटी के लिए आपसे बहुत कुछ पूछा जाता है। तो वो सारी चीजें आप प्लीज कहीं पर नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि गलती से अगर आप कहीं भूल जाते हो अपनी एप्पल आईडी को तो वो सारी चीजें ही काम में आती है। और अगर गलती से आपके फोन में एक्टिवेशन लॉक लग जाए तो फिर वो खोलना इम्पॉसिबल होता है। अगर आपके पास ओनरशिप प्रूफ होगा तभी एप्पल केयर वाले आपके फोन को अनलॉक करके देंगे, वरना वो अनलॉक नहीं होता है अगर आपके फोन में एक्टिवेशन लॉक लग जाए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ज्यादातर प्रॉब्लम आती है जो लोग इंटरनेशनल यूनिट्स ले लेते हैं विदाउट बिल, अगर उस तरह के फोन में एक्टिवेशन लॉक लग जाए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट टिप की बात करते हैं आईफोन की कैमरा की। तो देखो आजकल बहुत सारे लोग आईफोन लेते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो आईफोन से जब आप वीडियो बना रहे हो तो उसमें 30 FPS और 60 FPS की ऑप्शन होती है। जब आप 60 FPS पर बनाते हो तो बहुत ही अच्छी स्टेबल वीडियो बनती है। तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपको 60 FPS ही यूज करना चाहिए। जब आप इंडोर शूट कर रहे हो लाइट कम है तो आप 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ज्यादा अच्छी आउटपुट आएगी। तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब गाइस लास्ट में आपको कुछ क्विक टिप्स देता हूं। जब आप एक आईफोन लेते हो तो उसके साथ में बहुत सारी एक्सेसरीज भी आप साथ में लोगे। एक्सेसरीज लाइक अगर आपके आईफोन की डेटा केबल अगर खराब हो जाती है तो जो आप नई केबल लोगे तो वो MFI सर्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब मेड फॉर आईफोन होनी चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो नई केबल लेने की तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक अलग से मैंने वीडियो भी बनाई थी। और इसके अलावा अगर आप कोई कनेक्टर ले रहे हो, कोई भी एक्सेसरी ले रहे हो, एप्पल की ओरिजिनल लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप सस्ते वाले 300-400 वाला कनेक्टर ले लोगे तो वो आपके आईफोन के जैक को भी खराब कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। और बहुत सारे लोग अपने आईफोन के कैमरा लेंस के लिए प्रोटेक्टर भी यूज करते हैं, तो वो प्रोटेक्टर भी अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप कहीं ऑफलाइन मार्केट में बिल्कुल सस्ते से चीप से ले लेते हो तो वो हो सकता है कि जो आपके फोन की कैमरा लेंस है ओरिजिनल उनको भी डैमेज कर सकते हैं। तो मैं तो बिना प्रोटेक्टर से यूज करता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है मुझे। बहुत सारे आईफोन मैंने ट्राई कर लिए हैं, कोई स्क्रैचेस नहीं आते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नॉर्मली इनको कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर बहुत ही हार्ड तरीके से कहीं गिर जाता है वो अलग बात है। तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप फॉलो कर लेना, और इंस्टा का भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।